एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ये निर्णय क्यों लिया, ये तो मैं आपको क्लियर कर ही चुकी हूँ। लेकिन मैंने क्यों रील्स वगैरह बनाने की और क्यों मैंने मतलब कोशिश की, क्योंकि मुझे बचपन से ही अभिनय का बहुत शौक़ था। अभिनय का बहुत शौक़ था, संगीत मेरा सब्जेक्ट था और मैं बहुत अच्छा गा लेती थी। संगीत मेरा सब्जेक्ट था, जो कि 5th क्लास से शुरू हो जाता था हमारे टाइम में। तो मैं हारमोनियम बहुत अच्छे से बजा लेती थी, अब मुझे नहीं आता है। और ढोलक मुझे बहुत अच्छे से बजाना आता है। तो मेरे बहुत ऐसे शौक़ थे, तो मुझे एक फ़िल्म में काम भी मिल गया था। मेरे पापा ने इतना तांडव मचाया कि यदि फ़िल्मों में चली गई तो मैं कभी भी इसको त्याग दूँगा। तो और हमारी मम्मी जो थी, वो भी उसी नेचर की थी। अब वहीं स्कूल में हमारे एक सर आए थे, जो हमें संगीत सिखाते थे। उन्होंने मुझे वो एक कोई आदिवासी फ़िल्म बन रही थी, उसमें रोल करने के लिए उन्होंने पूछा कि मैडम हम आपकी बिटिया का रोल ले लें। उन्होंने सख्त मना कर दिया। कहने लगे चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो कोई सी भी पिक्चर हो, पिक्चर तो पिक्चर होती है। हम बिल्कुल भी आपको ये काम नहीं करने देंगे हमारी बेटी को। फिर मॉडलिंग में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मॉडलिंग के लिए भी मना कर दिया। तो उस टाइम गार्डन सिल्क का बहुत क्रेज़ चलता था, तो साड़ी का मॉडलिंग का भी मुझे कार्य मिला था। तो मैं लेकिन बहुत शौकीन थी इन सब चीज़ों की। अभिनय की मुझे बहुत शौक़ था, संगीत का मुझे बहुत शौक़ था, गाने गाने का मुझे बहुत शौक़ था और बहुत ही प्राकृतिक चीज़ों का बहुत शौक़ था। फिर अचानक से पापा बीमार पड़ गए और 14 साल में मेरी शादी कर दी गई। तो खूब मस्त ज़िंदगी चल रही थी मायके में। ससुराल में आए तो दुखों का पहाड़ टूट गया। फिर वो गरीबी देखी, बहुत गरीबी देखी, बहुत गरीबी देखी। अपने आप को सँभाला, किसी से 1 रुपए का सहारा नहीं लिया, कभी नहीं। अपने आप को आज इतना परिपक्व बनाया कि बिल्कुल सोने की तरह कर लिया अपने आप को, और इतना लोहे का जैसा मजबूत कर लिया है अपने आप को कि कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, गला के भी आग में लोहे की गलाने की भी कोशिश करे तो वो टूट नहीं सकता। लेकिन बुरे वक़्त में किस-किसने क्या-क्या किया वो सब मुझे याद है। कोई दिक्कत नहीं। 2020 में मेरे पति चले गए, मैं डिप्रेशन में आ गई, क्योंकि शाम को हम दोनों बैठ के बहुत बातें करते थे। बस गेट खोल के हम लोग दोनों बैठ के चाय पीते थे, बात करते थे। वो सिर्फ़ चाय बनाना जानते थे और उन्हें कुछ भी नहीं आता था। यदि मैं कहीं चली जाऊँ शादी में, तो उनके लिए पहले खाना बना के जाना पड़ता था, और उन्हें कहीं जाने-आने का शौक़ भी नहीं था। बहुत ही मतलब ऐसे सिंपल इंसान थे वो, उन्हें किसी चीज़ों का कोई शौक़ नहीं था। फिर मेरे पति चले गए, मैं डिप्रेशन में आ गई। फिर बच्चों ने बोला आप अपने शौक़ों को शुरुआत कीजिए। मैं गज़ल भी लिखती थी, शेर शायरी भी लिखती थी, एक तरीके से कविताएँ भी लिखती थी, सब टैलेंट था मेरे पास। शादी होने के बाद सब दब गया, जो पहाड़ खोपड़ी पे गिरा। बस अब 13-14 साल में शादी हो जाए, उसके बाद अपन को संघर्ष करना पड़ा। यूनियन कार्बाइड में गैस कांड हो गया, उसमें मेरे पति जॉब करते थे। बहुत परेशानी मतलब उठानी पड़ी, लेकिन ठीक है, सब कुछ अच्छा रहा। सो ये तो एक ज़िंदगी, मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ कि इंसान को जीवन में कभी हारना नहीं चाहिए। हम मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम सामने ज़रूर आएगा, और आज मेरे सामने मेरा परिणाम मुझे बहुत अच्छा भगवान की कृपा से मिला। मैंने सारे काम कर लिए, अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ थी भगवान ने जो दी सब कर लिया। पति के जाने के बाद बच्चों ने बोला आप अपने अभिनय को जगाइए, उठिए। उन्होंने मुझे घुमाया फिराया, मेरा कहीं दिल नहीं लगा। फिर उन्होंने मेरे सारे चैनल खोले,
सब मेरे चैनल बनाए। मैं फिर धीरे धीरे करके अपना टाइम पास उसमें करने लगी। दुनिया की इधर उधर की बुराइयों से अच्छा तो आप अपने आप को उसमें ढाल लो तो ज़्यादा अच्छा है। उस पर भी दुनिया में लोगों ने ऐसी नज़र लगाई कि मैं बीमार पड़ने ही शुरू हो गई। अब कौन कर रहा था, कौन क्या है, ये तो दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत लोगों को परेशानी है, किसी को कुछ देखना नहीं चाहते। ये कलयुग है, आज कलयुग के दौर में सभी लोग परेशान हैं। ऊपर से दिखता कुछ है, अंदर से होता कुछ है। तो दुनिया में हम ये नहीं कह सकते कि सब सुखी हैं। कोई किसी रूप में परेशान है, कोई किसी रूप में परेशान है, लेकिन परेशान तो है बेचारा। ठीक है, लेकिन तो भी लाइफ जी रहे हैं। और बस मैंने मतलब आज मेरे आखिरी जब मैं बीमार पड़ी ओंकारेश्वर से आने के बाद, फिर मैंने वीडियो डाला वहाँ का, और मैं उसी क्षण बीमार पड़ गई। उसमें खट 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 लोगों ने देखना शुरू किया। फेसबुक पे भी देखा, यूट्यूब पे भी देखा, इस पे देखा, और मैं तुरंत मेरी तबीयत ख़राब हो गई। क्या कह सकते हैं किसके मन में क्या है। लेकिन आज मेरा सब अभिनय छूट गया, सब छूट गया। तो मेरी बहू है, मेरी पूजा, और मेरा बेटा भतीजा है, मतलब वो मेरा बेटा ही है, मेरे बेटे से छोटा है। तो मस्त हैं वो लोग, वो लाइफ खूब अच्छे से जीते हैं और लोगों को जीने भी देते हैं। उन्हें ना किसी की बुराई से मतलब, ना किसी की भलाई से मतलब, मस्त रहते हैं। लेकिन मैं ये संदेश दे रही हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तुम लोग डाल दो तो कोई टेंशन नहीं मुझे, लेकिन मैं नहीं डालूँगी। अपन खूब मस्ती करेंगे। ये मत सोचना कि चाची तो नर्वस हो गई, नहीं। अपन जब भी मिलेंगे खूब अच्छे से मिलेंगे, खुश होके मिलेंगे और प्यार से मिलेंगे। तो आखिरी वीडियो था, मैंने कहा ये और डाल दूँ, ये और बता दूँ। तो जो लोग अच्छे दिल से देखते होंगे उनको अफसोस होगा, और जो जिनकी नज़र में खोट होगा वो बड़े खुश हो रहे होंगे। तो जय श्री राम।